हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम लेके आए हैं एक नए करंट अफेयर्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पहला नंबर है। देखिए, आज भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच राजस्थान में आरंभ होगा पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास। उसका नाम है सदा तंसिक। सदा तंसिक उसका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पॉइंट देखिए इसका। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के सीख कर साझा करके तालमेल, अंतर संचालन नियता और संयुक्त कौशल का बढ़ावा है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान पर केंद्रित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए इसका क्या कहना है, अगला देख लीजिए। उन्होंने आगे भी कहा कि अभ्यास के दौरान प्रतिभागी संयुक्त योजना संचालन, संयुक्त सामरिक अभ्यास से लेकर मिशनों में शामिल होंगे और फील्ड कमांडो और सैनिकों की एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेंगे। अगला देखिए, इसने पहले जनवरी में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है, जिसके तहत नई दिल्ली को 2024 में वार्षिक हज यात्रा के लिए 1,75,025 तीर्थयात्री का कोटा आवंटित किया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स RSNF के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 23 का दूसरा संस्करण 23 से 25 मई 2023 तक अल जुबैद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देख लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या है। रोहन बोपन्ना 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले बने सबसे अधिक उम्र की खिलाड़ी। रोहन बोपन्ना 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले बने सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी। देखिए, भारत के रोहन बोपन्ना भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल का खिताब जीता है। रोहन बोपन्ना 43 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गया। फाइनल में बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने इटली के सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी की जोड़ी को लगता गेट में 7 से 6 और 7 से 5 से पराजित किया। रोहन बोपन्ना सबसे पहले युगल में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बने। बोपन्ना उन 7 खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने पद्मश्री 2024 भी जीता है। उस अनुभवी खिलाड़ी ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने पेशेवर कैरियर में 500 जीतें भी पूरी की है। रोहन बोपन्ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा देख लीजिए। तीसरा में है माइक्रोसॉफ्ट $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचाने वाली बनी दूसरी कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट जो है $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचाने वाली बनी दूसरी कंपनी। देखिए, सॉफ्टवेयर दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने $3 ट्रिलियन 2.7 ट्रिलियन के मूल्यांकन का पार कर लिया है और एप्पल के बाद इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। सबसे पहला कंपनी जो है एप्पल है, जो काफ़ी मूल्य का डॉलर कमाया है, और दूसरे उसके बाद हो जाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने AI बूम के बीच अपनी कंपनी का रिकॉर्ड बाजार मूल्य तक पहुंचाया। माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर 2022 में AI
जेट-सी-पी-टी लॉन्च किया था। रिलीज होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का शेयर 60% से अधिक बढ़ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भविष्य अग्रवाल का एआई स्टार्टअप क्रूटिम बना वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न। क्रूटिम जो बना भारत का पहला यूनिकॉर्न बना। देखिए कुटी। ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल, ओला का जो संस्थापक है वो भाविश अग्रवाल के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप क्रूटिम ने $1 अरब के मूल्यांकन पर $50 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। क्रूटिम भारत का पहला एआई स्टार्टअप और वर्ष 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है। क्रूटिम के नवीनतम फंडिंग दौर में निवेशकों ने मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया शामिल हुई है। मैट्रिक्स पार्टनर्स अग्रवाल के 2 अन्य स्टार्टअप ओला और ओला इलेक्ट्रिक मुख्य निवेशक में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि बड़े भाषा एआई मॉडल के रूप में अपनी शुरुआत के लिए 1 महीने बाद ही क्रूटिम ने अरबों डॉलर का मूल्यांकन हासिल किया है। क्रूटिम संस्कृत में कृत्रिम 2 मॉडल में आएगा। क्रूटिम नाम का एक बेस मॉडल जो 2 ट्रिलियन टोकन और अद्वितीय डेटा सेट पर प्रशिक्षित है और क्रूटिम प्रो नामक एक बड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को मिलेगा ब्लावाटनिक पुरस्कार। ब्रिटेन का युवा है। देखिए, ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक अवार्ड 2024 के लिए चुने गए हैं। 9 वैज्ञानिक में 3 वैज्ञानिक भी शामिल है। 9 वैज्ञानिक में 3 वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक शामिल है। यह पुरस्कार उन्हें रसायन विज्ञान, भौतिक और जीव विज्ञान के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा। 3 भारतीय मूल के युवा वैज्ञानिकों हैं प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय। यह पुरस्कार ब्लावाटनिक फैमिली फाउंडेशन और द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया गया है। इस चयनित युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उनके शोध कार्यों के लिए 27 फरवरी 2024 को लंदन के बैंक्वेट हाउस में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया है। चलिए आगे देखते हैं। देश में पहली बार पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का किया गठन। पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है। देखिए, पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए देश में पहली बार सड़क सुरक्षा बल एसएसएफ की स्थापना की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर से 1200 से अधिक पुलिस जवानों वाले 144 उच्च प्रौद्योगिकी युक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। इस बल के चालक दल में 90 महिलाएं भी शामिल है। वे वाहन राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों में 5500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और प्रत्येक वाहन करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नशे में गाड़ी चलाने और तेज गति से गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए उन वाहनों के विशेष उपकरण लगाए गए हैं। इस काफिले में 116 हाई एंड टोयोटा हिल्क्स वाहन है और जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है और दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए नज़दीकी ट्रामा सेंटर से जुड़े हैं। बहरहाल एसएसएफ का माध्यम से राज्य में अब कोई भी 112 नंबर डायल करके सहायता मांग सकता है। एसएसएफ का वाहन कोई भी कॉल आने के 10 मिनट के अंदर संबंधित स्थल पर पहुंच जाएगा। इस पहल के पीछे प्राथमिक उद्देश्य वार्षिक सड़क मृत्यु दर को कम करना है, जो वर्तमान में लगभग 3,000 है।
जबकि राज्य भर में सड़क दुर्घटना में प्रतिदिन औसत 14 लोगों की जान जाती है। सीएम भगवत मान ने खुलासा किया है कि सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के समान एक बिंदु आधारित प्रणाली लागू करने पर भी विचार कर रही है। इस प्रणाली के तहत बार-बार यातायात उल्लंघन करने वाले को प्रत्येक उल्लंघन के लिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस का अवगुण अंक जमा होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने ली बिहार के मुख्यमंत्री पद का 9वीं बार शपथ। नीतीश कुमार ने ली बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ। भाजपा के साथ साझेदारी में बनी भाजपा जदयू की नई सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री कुमार राष्ट्रीय जनता दल को अपने मंत्रियों के जगह भाजपा के मंत्रियों को शामिल कर रहे हैं और पार्टी नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री और कई अन्य लोगों ने भी राजभवन में उनके साथ शपथ ली। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री के लिए शपथ लिए। एक दशक में यह 5वीं बार है जब 72 वर्षीय नीतीश कुमार ने खेमा बदला। इस प्रक्रिया की आकृति ने इन्हें अपमानजनक पलटू कुमार उपनाम अर्जित किया है। श्री कुमार ने आखिरी बार 2022 में भाजपा से नाता तोड़ लिया तथा उस समय मुख्यमंत्री को चिंता थी कि भाजपा उनके जनता दल यूनाइटेड के विभाजन करा सकती है, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र के शिवसेना के साथ किया था। फिर से एनडीए में शामिल होते समय उन्होंने विपक्ष को गुट से अपनी निराशा को हवाला देते हुए कहा कि हालांकि उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और चल रहे हैं, लेकिन बाकी लोग बहुत कम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने जो नया ग्रेड अलायंस बनाया राजद जदयू अगस्त 2022 में, वह अच्छी स्थिति में नहीं है। स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। मैं एक सफल सार्थक भारत गठबंधन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन गठबंधन में कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। गठबंधन में कुछ गड़बड़ है, खुश नहीं है, उन्होंने संवाददाता से कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 में जेडीयू का अंत होगा और बिहार में खेल अभी खत्म होने से बहुत दूर है। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि श्री नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक की चुनावी तैयारी में स्पष्टता से कमी और संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाए जाने से नाराज है। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का बातचीत में देरी में स्थिति और भी खराब हो गई है। नीतीश कुमार 2000 में पहली बार सीएम बने थे। उस वक्त वह राजद के खिलाफ थे और उनका अभियान लालू विरोध और आधारित था। 2013 में नीतीश एनडीए से अलग हो गए और 2015 के चुनाव में राजद के साथ आ गए। 2017 में नीतीश कुमार ने राजद से अपना नाता तोड़ लिया और वापस एनडीए में चले गए। 2022 में नीतीश कुमार फिर से एनडीए का साथ छोड़कर राजद में वापस आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमान के मस्कट में नीदरलैंड ने जीता FIS हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण। देखिए, 27 जनवरी 2024 को ओमान के मस्कट में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप के फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से हराकर FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण जीता है। वही पोलैंड ने दक्षिणी अफ्रीका पर जीत के साथ कांस्य पदक हासिल किया। मैच के दूसरे मिनट में जेनेके वैन डी वेले ने डच टीम का खाता खोला। वेंटे वान डेर वेल्ट ने अगले 6 मिनट में 2 बार गोल करके स्कोर 5-3 कर दिया।
कर दिया और वान डी वेले ने गोल में नीदरलैंड से 6-0 की बढ़त के साथ हाफ टाइम में प्रवेश किया है। भारत ने वापसी की कोशिश की और गोल किए ज्योति छतरी 20वें मिनट और रुताजा दादासो फिशर 23वें मिनट, लेकिन डच टीम को नहीं पकड़ सके। इससे फुल टाइम हुटर से पहले कालसे का सैजन्य से एक और गोल किया। अगला देखिए, तमिलनाडु में मनाया गया थाईपुसम। तमिलनाडु में मनाया गया थाईपुसम 2024 में। थाईपुसम एक हिंदू तमिल त्यौहार है। थाईपुसम एक हिंदू तमिल त्यौहार है जो सूरपदम और भगवान मुरुगन की जीत के सम्मान करने के लिए तमिलनाडु और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। थाईपुसम 2024 पौष पूर्णिमा पर 25 जनवरी 2024 को मनाया गया है। यह मलेशिया और सिंगापुर में भी मनाया जाता है। मलेशिया और सिंगापुर में भी मनाया जाता है। यह पुसम नक्षत्र पर मनाया जाता है जो थाई महीने की पहली पूर्णिमा को होता है। यह त्यौहार हिंदू देवता मुरुगन की राक्षस सुरापदम पर विजय की याद दिलाता है, जो देवी पार्वती द्वारा दिए गए एक दिव्य भोले सेल से लैस है। इस शुभ दिन पर विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। कई भक्त अपने चेहरे, जीभ तथा त्वचा को छिदवाते हैं। कुछ लोग जलते अंगारों पर चलते हैं। पौष पूर्णिमा के लोग व्रत रखते हैं और भगवान मुरुगन की पूजा करते हैं। भक्त उस आयोजन के लिए पहले से शुद्धिकरण करते हैं। थाईपुसम 2024 का इतिहास है। अगला देखिए, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया दुर्लभ गोल्डन टाइगर। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया दुर्लभ गोल्डन टाइगर। लगभग 3 साल के अंतराल के बाद गोल्डन ऑफ मार्फ वाला दुर्लभ एक वयस्क नर बंगाल टाइगर असम के काजीरंगा उद्यान और टाइगर रिजर्व KNPTR में देखा गया। वयस्क नर बाघ की तस्वीर को एक पर्यटक गौरव नारायणन द्वारा क्लिक की गई थी और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर साझा की गई है। गोल्डन टाइगर की आखिरी बार 2020 में काजीरंगा में देखा गया था। आखिरी बार 2020 में काजीरंगा में देखा गया था। गोल्डन फेनोटाइप एक दुर्लभ अप्रभावित लक्षण है और वर्तमान में नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिक साइंसेस में वैज्ञानिक प्रोफेसर उमा रामकृष्णन और उनकी टीम द्वारा गैर आक्रामक स्कैट सैंपलिंग और DNA मैपिंग के माध्यम से उसकी जांच की जा रही है। पार्क के अधिकारियों ने कहा है कि 6 मेलेनिस्ट और गोल्डन फेनोटाइप दोनों को प्रभावी लक्षणों के रूप में व्यक्त किया गया है। प्राकृतिक आबादी में उनका घटना आबादी की बड़ी संख्या को हेटेरोजिगस की सुझाव देती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। काजीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान 4 बड़ी प्रजातियां राइनो, हाथी, रॉयल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए, भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदातन सिंह किसके साथ आरंभ किया था? तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब के साथ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हो जाएगा आपका रोहन बोपन्ना। तीसरा नंबर देख लीजिए। हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो ये हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी है। अगला देख लीजिए।
वर्ष 2024 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? ये हो जाएगा क्रूटीम। अगला देखिए, हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को वलावाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा किसने की थी? ये हो जाएगा ब्रिटेन। अगला देखिए, हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया था? तो पंजाब सरकार ने। हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद को 9वीं बार शपथ लिया है? तो ये हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? ये हो जाएगा नीदरलैंड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में थाईपुसम 2024 त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। चलिए अगला देख लीजिए, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? तो ये हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में नए करेंट अफेयर्स के सेशन में। आपके लिए बेस्ट करेंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।